हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एटीएम क्लासेस में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डी ट्रिपल एस पी टी मैथ्स का जो 2014 में पेपर हुआ था उसका 101 से लेकर के 110 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था डिटेल में। और इसके बाद आज हम लोग इसका नेक्स्ट शुरू करेंगे 111 से। ठीक है, तो आपका 111 में क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a and b is given by simply the mean between a and b, that is a plus b by 2। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है, a के प्लेस पर है x प्लस वाई का स्क्वायर और b के प्लेस पर है x माइनस वाई का स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। आपको पता होगा कि इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या होगा, तो ए बी का टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, 2ab और आपके पास मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल। तो हम लोग के पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड में आते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज 5 to 50 है। ठीक है, तो ये आपका एपी का क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, ए इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस आपका 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। टी एन या ए एन जो बोले आप, उसका वैल्यू, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 50। देन वी हैव टू फाइंड एस एन। ठीक है, एस एन निकालना है। सबसे पहले हम लोग को एन निकालना होगा। तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। क्योंकि टी एन का वैल्यू दिया हुआ था, तो ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। तो 5 उधर जाएगा आपका तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। फिर 3 से यह कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स में, तो एन का वैल्यू हम लोग के पास मिल जाएगा 5 plus 1 that is 60, and we have to find the value of Sn। तो निकालना है हम लोग को S15। S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2। ठीक है, फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Sn का n/2 an प्लस a। ठीक है, या दूसरा फॉर्मूला भी इसका होता है एक, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज लेंगे। ठीक है, n/2 दैट इज 15/2 और an और tn या l इसी को कहते हैं लास्ट टर्म को। ये हम लोग के पास है 15, फर्स्ट टर्म a हम लोग के पास है 5। इसको सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 55/2। ठीक है, सॉरी एन का वैल्यू हम लोग के पास 16 आया था, 16 रखना है यहाँ पर S16। ठीक है, S16, तो 16 इंटू 16/2 हो गया यहाँ पर, 2 से यहाँ पे ये हो गया आपका 16, 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और प्लस 440। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लास 10 का ये क्वेश्चन था आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, ए बैग कॉन्टेन 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसमें 6 रेड है और 4 ग्रीन बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ रेड और ए ग्रीन बॉल। कहता है कि अब इसमें इस बैग में हाथ दिया गया और इसमें से निकले प्रोबेबिलिटी आपका। ठीक है, बैग में से या तो रेड निकले, रेड बॉल, और ग्रीन बॉल निकले। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बैग में
रेड और ग्रीन बॉल ही है, तो जब भी हाथ दे के निकाला जाएगा तो कोई न कोई एक बॉल तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और का यूज़ किया गया है, इसलिए ये जो है आपका श्योर इवेंट है और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 1, ठीक है। या दूसरा वे आप निकाल सकते हैं कि रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 6/10, ग्रीन बॉल का हो गया आपका 4/10 और दोनों को ऐड करने के बाद आपका 10/10 दैट इज 1, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 persons are to be seated in a room, the probability that 2 particular persons sit next to each other। आपके पास 7 पर्सन है, ठीक है, तो 7 प्लेस हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब 7 प्लेस में क्या है कि आपका कोई 2 पर्सन जो है वो एक साथ बैठना है, ठीक है, 2 पर्सन आपका क्या हो रहा है एक ही जगह पर बैठेगा। तो मान लेते हैं ये 2 पर्सन एक प्लेस पर बैठेगा। अब मेरे पास जो टोटल प्लेस हो गया ये हो गया आपका 1 प्लेस, फिर 2 3 4 5 एंड 6, तो आपके पास टोटल 6 प्लेस हो गए हैं, ठीक है, आपके पास टोटल हो गए हैं 6 प्लेस। तो सब मिला के टोटल वे जो था आपका ये था 7 फैक्टोरियल, जो कि हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपका जो होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NE बाय NS, ठीक है। तो NS दैट इज सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर टोटल जो हम लोग का यहाँ पर 7 पर्सन्स को बैठाने का तरीका होता है 7 फैक्टोरियल। अब मेरे पास क्या है कि कोई 2 आदमी एक साथ बैठेगा, तो मेरे पास अब 6 प्लेस हो गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टोरियल से एक साथ बैठ सकते हैं। फिर एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये 2 पर्सन एक साथ बैठा था वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। एक बार फर्स्ट वाला यहाँ बैठेगा, सेकेंड वाला इसमें, दूसरे बार में सेकेंड वाला इसमें बैठ सकता है और फर्स्ट वाला इसमें। तो 2 वे से ये भी बैठ सकता है, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो गया NE और ये हो गया आपका NS। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 और 7 का फैक्टोरियल हम लोग तोड़ लेंगे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपका और 2/7 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 आपका इजी क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE, ठीक है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है 0.999। तो हम लोग को निकालना है P0E, ठीक है। P0E को लिखने का तरीका एग्जाम में 2-3 तरीका से आपको पूछ सकता है, दैट इज PE बार, और इसी को हम लोग PE डैश भी लिखते हैं या आपको P0E भी लिखता है इसको, ठीक है। तो किसी भी वे में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, PE प्लस PE0 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर PE का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है ऑलरेडी 0.999 और हम लोग को निकालना है PE0। तो PE0 सिंपली हम लोग माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.001, दैट इज ऑप्शन नंबर C आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हम द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 45 हम लोग के पास गिवन है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट 19 एंड 13 वेयर रिकॉर्डेड। आपके पास 2 नंबर, एक तो 19 और एक 13, ठीक है, वेयर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। 19 एंड 31 जो हम लोग को लेना चाहिए था इसको इनकरेक्टली ले लिया गया है, इसका जस्ट उल्टा, दैट इज ले लिया गया है 91 प्लस 13। इसका मतलब हम लोग को इसको माइनस करना होगा,
इसको प्लस करना होगा, चूंकि ये मेरा था ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जबकि मिस्टेक से आपको ले लिया गया है इस नंबर को, ठीक है, बाय मिस्टेक इस नंबर को ले लिया गया है, तो इसको हटा देंगे और इसको ला देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपके पास मिल जाएगा 9 1 10 और ये हो गया आपका 3 1 4 1 5 50, ये हो गया 50 और माइनस ये हो गया आपका 4 और 10। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को 4 और 5 55 माइनस में। तो हम लोग के पास आ गया है ये जो है इतना एक्स्ट्रा आ गया है, माइनस करना पड़ेगा -54, और ये कितने नंबर में बटेगा, तो 100 नंबर में आपका बटेगा, दैट इज 0.54 माइनस करना पड़ेगा ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल मेरे पास जो मीन है इसका 45 है, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.54, दैट इज 44.46 आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट में नहीं बनाना चाहते हैं इस तरह से, इसका लॉन्ग वे से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग वे में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल 55 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, ये आपका टोटल आ गया, ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना होगा सेम उसी तरह से 91 प्लस 31 को, 91 प्लस 13 को प्लस 13 और ऐड करना पड़ेगा आपको 19 प्लस 31 को, और इस पूरे को डिवाइड करना होगा 100 से, तो आपका इससे भी रिक्वायर्ड मीन आएगा 44.6, लेकिन इसमें ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर में। एक नंबर आपका दिया गया है और ये कह रहा है किस नंबर के इक्वल है, ठीक है। पहले इरेज कर लेते हैं इसको। तो आपके पास जो नंबर है 1.23657657657 और डॉट 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 एस ऑन टू इन्फिनिटी ये जा रहा है, ठीक है। इसको रेशनल नंबर में करना है, तो ये आपका आ गया 1.23657 पर बार, ठीक है, चूंकि 657 का आपका जो है रिपीटेशन हो रहा है। इसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो आपके पास नीचे में 999 मिलने वाला है, क्योंकि 3 संख्या पर आपका रेकरिंग है, ठीक है। और डबल जीरो आएगा आपके पास, क्योंकि 2 ऐसा डिजिट है जिस पर क्या है, कोई सा भी नंबर आपके पास नहीं है। तो बस इतना निकालने के साथ ही आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन डी में है आपका 999 और 00, ठीक है। फिर ऊपर भी अगर आपको निकालना है, ऊपर हो जाएगा 123,657 माइनस 123 आपको करना होगा, तो आपका न्यूमिनेटर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। आपके पास 2 दिया हुआ है सेट एक्स और वाई, ठीक है। सेट एक्स में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह से है एक्स वाई, सच दैट y इज इक्वल टू 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इसमें अगर x का वैल्यू हम लेंगे 1 तो y मिलेगा 1, x का वैल्यू लेंगे अगर 5 तो y मिलेगा 1/5, x का वैल्यू ले लेंगे अगर 2/5 तो ये मिल जाएगा 5/2, इस तरह से ढेर सारा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर y सेट अगर हम लोग ले, ये सेट इस तरह से डिफाइन है कि एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू -x, दैट इज इसका अगर ऑर्डर पेयर हम लोग बनाए रोस्टर फॉर्म में, अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -3, ठीक है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, इस तरह से बहुत सारा नंबर आपको मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेट x और सेट y में कोई सा भी ऑर्डर पेयर सेम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल होगा और यहाँ पर निगेटिव होगा, और एक ही केस में ये मैच करता 0 वाले केस में, बट 0 वाले केस में ये अनडिफाइंड आ जाएगा, इसीलिए आपका जो है इन दोनों में कोई सा भी एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाई, दैट इज इट इज डिसजॉइंट सेट, एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट और सिंपली देयर इंटरसेक्शन इज फाई। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। आपके पास दिया हुआ है जी, ठीक है, और ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 1 1 2 2 3 5 एंड 4 7 इज अ फंक्शन डिस्क्राइब बाय, और ये जो फंक्शन है जी आपका ये गिवन है ax प्लस बी फॉर्म में, ठीक है।
देन व्हाट इज द वैल्यू शुड बी असाइंड टू ए एंड बी, तो ए और बी के प्लेस पर कौन सा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारा पॉइंट है, 1 1 2 3 3 5 4 7, ठीक है। तो आप कोई सा भी दो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जैसे कि इसका वैल्यू अगर हम लोग 1 1 पुट कर दें, ठीक है, तो x के प्लेस पर रखेंगे 1, यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को डिफाइन बाय, एक्स के प्लेस पर अगर रखेंगे हम लोग 1, ये मिलेगा a, और एक बार x के प्लेस पर रखेंगे b तो मिलेगा a, और y तो इसमें है ही नहीं, तो ये gx जो है यही बनेगा आपका y का काम करेगा, ठीक है। आपको फंक्शन में पता होगा fx बोले या y बोले एक ही बात होता है, तो y के प्लेस पर हम लोग रख लेंगे a, या इसको आप एक बार लिख लीजिए सिंपली, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे। एक बार y के प्लेस इस पॉइंट को रखते हैं, y के प्लेस पर 1, x के प्लेस पर भी 1 प्लस बी। यहाँ पहला इक्वेशन मिल गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा एक बार रखते हैं, y के प्लेस पर 3 और x के प्लेस पर 2, तो 2x प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंपली माइनस कर लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो b आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स, यहाँ पर a होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस a और इधर हो गया -2, माइनस और माइनस कैंसिल, आपका a का वैल्यू आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर b का वैल्यू अभी चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। a का वैल्यू 2 अब किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, जैसे इसमें इक्वेशन 1 में अगर रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू मिलेगा, सॉरी 1 इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 2 प्लस बी, तो यहाँ से 2 जगह माइनस में, तो आपके पास b का वैल्यू जो है आ जाएगा -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ऑलरेडी आ ही चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120, जो कि आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है फैक्टोरियल से, ठीक है। आपके पास दिया हुआ है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल का सम दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है कि जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इस तरह से गया हुआ है आपका 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है। और इसको हम लोग को 12 से डिवाइड करना है, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1, 1 फैक्टोरियल भी हो गया आपका 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू 1 दैट इज 2, फिर इसके बाद आपका आएगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसे n फैक्टोरियल है, इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका 3 के बाद 4 का फैक्टोरियल आएगा, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज आप लिख सकते हैं इसको 24 भी, इसी तरह से आगे भी आएगा, ठीक है, बाय 12। तो यहां से अगर आप देखेंगे इसके बाद का जो भी पेयर मिलेगा आपका, इसके बाद का जितना भी पेयर मिलेगा 3 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद जो आएगा आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो आपके पास आने वाला है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर भी आपके पास 12 मिल जाएगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग जब 5 का फैक्टोरियल करेंगे, इसके बाद 5 का फैक्टोरियल, उसमें भी आएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 इंटू 3 मिलेगा 12, मतलब आपका जितना भी नंबर है 4 फैक्टोरियल और उसके बाद का नंबर हमेशा 12 से डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा इस पूरे के केस में। तो जो भी आपका अंतर आएगा वो इससे आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको हम नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, देख लेते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। यहाँ आपके पास आ गया 6 to 8 और टू 10, तो 10 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 10, तो ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मैं आगे भी इसको और डिटेल में बनाऊं और आपके लिए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करूं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।